नाज़रीन, आप देख रहे हैं इत्तेहाद डिजिटल नेटवर्क और इस वक्त हम पेशावर के दिल किसाखानी बाज़ार में मौजूद हैं, जहां ईद की आमद की वजह से लोगों का रश बना हुआ है। दुकानों पर ख़रीदारों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। पेशावर और गिरदोनवा के इलाकों के लोग बड़ी तादाद में घरों से निकल आए हैं और शहर के तमाम बड़े बाजारों में लोगों का रश लगा हुआ है। खुसूसी तौर पर जूतों, मलबूसात, खुशबूजात, मसनूई ज्वेलरी, कॉस्मेटिक्स और खाने पीने की दुकानों पर लोगों की भीड़ नजर आती है। ताहम बाजारों में चक्कर की नीयत से आने वालों की कमी भी नहीं। ये महंगाई की वजह से लोग बाज़ार में बहुत कम आते हैं ना। गाहक है बहुत ज़्यादा है, लेकिन महंगाई की वजह से लोग सौदा नहीं करते हैं, क्योंकि एक चीज़ पहले आगे 2-3 साल आगे 100 में था, अब 300 में मिल रहा है। महंगाई है, ईद में हर चीज़ महंगी हो चुकी है, क्या लें हम लोग। तो बस बाजार फिर रहे हैं, देख रहे हैं कोई सस्ती चीज़ें मिलती हैं, तो हर जगह महंगाई है। हुकूमत इतनी महंगाई की हुई है कि बस ज्वेलरी के लिए आया हूँ और ख़रीदारी करने के लिए। और महंगाई बहुत ज़्यादा है, और जो 20 वाले सेल है वो 50 पे चले गए, और बच्चे तो मांगते देना पड़ता है। बज़ाहिर लगता है कि ईद की खरीदारी जोरों पर है, ताहम लोगों की बड़ी तादाद महंगाई का रोना रो रही है। ईदी के बारे में तो ये सबसे पहले कहूँ, भाई महंगाई का इतना दौर है कि भाई जिस चीज़ को भी हाथ लगाओ बंदे के बस से ज़्यादा है। एक गरीब बंदा मतलब किस तरह ख़रीदारी करे। मैंने यहाँ पर ज़्यादातर देखे दुकानदार लोग भी ज़्यादातर दुकानों पर आते हैं, रात को भी वो ड्यूटियाँ दे रहे हैं, लेकिन मैंने अभी पूछा 1-2 दुकानदारों से, तो उन्होंने कहा है कि भाई गाहक है नहीं, बस हम वैसे ही अपनी वो ड्यूटी कर रहे हैं। तो ये है कि पहले और अब के दौर में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, पिछले साल और उससे पिछले साल भी। मतलब ये इस साल तो हद तमाम हो गई ना दिन ब दिन। और मतलब पहले तो ये था कि चलो एक रेट है, हफ्ते बाद या मतलब 6 महीनों बाद, साल बाद रेट बढ़ जाती थी। अब दिन दिन का रेट है, तो भाई इससे दुकानदार भी परेशान है और इससे गाहक भी परेशान है। हम जो है धंधा से और सुनने का काम करते थे, लोग आते थे गांव से और बहुत ले जाते थे, लेकिन इस बात जो है बस महंगाई की वजह से कोई भी गाहक नहीं है। बाजार के हालात जो है बहुत खराब जा रहे हैं। बास का ख्याल है कि महंगाई तो है, लेकिन इसने लोगों को ज़्यादा मुतासिर नहीं किया। महंगाई का तो ऐसा है कि महंगाई तो है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मैं नहीं समझता कि ये महंगाई जो है तो शहरी को मुतासर कर रही है। क्योंकि आप जिस बाज़ार में, जिस गली में, जिस शाहराह पर जाएं तो वहाँ पर आपको ट्रैफिक जाम मिलती है, आपको गुजरने का रास्ता नहीं मिलता है, और लोग धड़ाधड़ ख़रीदारियाँ कर रहे हैं। और जिस बंदे को देखें तो उसके दोनों हाथों में शावर पकड़े हुए हैं और सामान उठाया हुआ है और गाड़ियों में लोड अनलोड कर रहे हैं। तो महंगाई ने इसका मतलब मुतासर नहीं किया है, सही महंगाई, लेकिन उसने मुतासर नहीं किया लोगों को। मुतासर जिन लोगों को किया वो खुदकुशियाँ कर रहे हैं। आप रोज़ाना देख रहे हैं 2-4 बंदे खुदकुशी कर लेते हैं। तो सफ़ेद पोश तबका तो ज़ाहिर है कि मिडिल क्लास का तबका तो मुतासर हुआ है, ठीक है ना, लेकिन जो मिडिल क्लास से भी नीचे, गुर्बत की लकीर से नीचे के लोग थे, वो खुदकुशी की तरफ राग़िब हो रहे हैं और इस महंगाई की वजह से। तो अल्लाह ताला खैर करे और रहम करे हम सब लोगों के ऊपर। कुछ ऐसे भी हैं जो कम मेयारी चीज़ें खरीद कर अपनी जिम्मेदारी पूरी करने की कोशिश में है। मैं तो किसी काम के गरज से आया था, मैं असल में शांगले से आया हूँ, तो किसी काम के गरज से आया था। जब इधर पहुँचा हूँ तो पीछे बच्चों ने फ़ोन किया कि फ़लाँ चीज़ें लेनी है ईद के लिए, तो मैं निकल आया हूँ बाज़ार में। तो मार्केट में देखा तो एक तो रेट जो है वो लोगों के लिए वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा रेट्स है। और दूसरा ये है कि लोगों के जो सोर्स ऑफ इनकम है कोई है नहीं, तो रश काफ़ी लगा हुआ है। लेकिन ख़रीदारी जो मैं बाज़ार में देख रहा हूँ कि इससे इतनी तादाद में हो नहीं रही जितनी बाज़ार में लोगों ने रश बनाया हुआ है, क्योंकि लोगों की मजबूरी है। तो अभी मैंने तो ये किया कि जो चीज़ें मुझे बताई गई थी कि फ़लाँ चीज़ें ले गए, वही चीज़ें मैंने लो क्वालिटी में ली। बाज़ारों में हुकूमत को इस महंगाई का जिम्मेदार ठहराने वाले भी मौजूद हैं। महंगाई इतनी है कि किसी का गुजारा ही मुश्किल है। इस हुकूमत ने तो बिल्कुल ही तबाह कर दिया। हाल ये है कि ये जो रिटायर लोग हैं इनको हटाए, हाजिर सर्विस लोगों से सही मानों में काम लें, और ये ब्यूरोक्रेट वगैरह ये कमेटी कोई बाज़ार में घूमते ही नहीं है, रेट का ही नहीं पूछता कि कौन किस चीज़ पर कोई क्या बेच रहे हैं। हमारे कारोबार दिन पर दिन बैठे ही जा रहे हैं। एक चीज़ जो हम 100 रुपये की बेचते थे, इस टाइम वो 500 रुपये की है। हम तो कौन ख़रीदेगा? लोग अपना पेट पालने तो आजकल के दौर में तो बहुत बड़ी बात है। मंग वर्सक रोड से आए हैं हम, पेशावर वर्सक रोड जो मशहूर बाज़ार रोड है, हम किसानी बाज़ार ये वर्ल्ड में मशहूर है। इसमें शॉपिंग मज़ा भी करते हैं और इधर हर साल महंगाई आते हैं। इसी वजह से हम कह रहे हैं ना, हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इस रमज़ान में, ख़ासकर रमज़ान में, ये गरीबों के लिए ये चीज़ें सस्ता करके हर गरीब हर चीज़ खरीद सकते, अपने बच्चों के लिए शूज़ और कपड़े खरीद सके। महंगाई के बावजूद खरीदारी को अपनी मजबूरी करार देने वाले भी दुकानों का रुख किए हुए हैं। हम तो कुआट रोड बड़ा बेरा से आए
महंगाई बहुत ज़्यादा है चूँकि रमज़ान का महीना है और ये इस मुल्क का रिवायत है, जब रमज़ान का महीना आता है तो बस महंगाई उरूज पर होता रहती है और ख़रीदारी की नीयत से आते हैं लेकिन अपनी जेब को देखते हुए ख़रीदारी करेंगे। ऐसे में तजावुज़ात बनाने वालों, रेहड़ीबानों और पुलिस के दरमियान आंख मंचोली भी जारी है। ये भी रेडियो वाले आ जाते हैं, रोड के बीचों बीच खड़े हो जाते, रास्ता बंद कर देते, तो इस मौजू पे ये बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। सर हम तो शॉपिंग के लिए निकले हुए, शॉपिंग के लिए। सर महंगाई तो बहुत है पर करनी पड़ती, ईद है साल में, ये है कि 2 ईद आते इसके लिए करना पड़ता है, बाकी महंगाई तो है।